तो आप सभी लोग अब आ गए हैं टेली के थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सेल्स और परचेस कैसे करेंगे। ठीक है, हम सामान बनाएंगे, ऐड करेंगे, वो सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम सेल्स कैसे करेंगे, किसी को सामान हम सेल्स करेंगे और उसका बिल कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं हमारे टेली पर। ये हमारा गेटवे ऑफ टेली है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सेल्स का करना है। तो हमारे हमें क्या लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट इन्फो पे चले जाते हैं, हमें लेजर बनाना है। तो हम देख लेते हैं पहले लेजर किस किसके बने हुए हैं। तो आपको कौन कौन से लेजर बनाना है, आपको केस का और प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाना है, फर्नीचर का बनाना है। और जरूरी नहीं, मेन है आपका एक बैंक का होना चाहिए, एसबीआई बैंक जैसे बना हुआ है, और एक होना चाहिए सेल्स का। ठीक है, तो हम सेल्स का एक बना लेते हैं, क्रिएट से जाके क्लिक कर लेते हैं सेल्स। तो ये हमारा सेल्स का लेजर होगा, ये आपका आएगा सेल्स अकाउंट में। तो ये आपका सेल्स, ठीक है, तो ये आपका सेल्स में आ गया। ये आपका सेल्स अकाउंट में आ गया। इसको एंटर एंटर करके या फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे अकाउंट इन्फो पे। ठीक है, बेका जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली पे आ गए अपन, वापस से गेटवे ऑफ टेली पे आना है अपन को। उसके बाद में हम बनाएंगे सामान, क्योंकि हम कोई सामान बेचने वाले हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो से हम सामान को बेचेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें तीन चार चीजें मिलेंगी, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, बाउजर टाइप, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो इसमें हमें पहले ग्रुप बनाना है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है मतलब कि हमें अलग अलग ग्रुप में चेंज करना है। जैसे कि मान लेते हैं ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे कंपनी का नाम हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि लैपटॉप की कंपनी है, या फिर ऑयल, जैसे आप जनरल स्टोर में काम कर रहे हो तो ऑयल है, तो ऑयल बना लिया, या फिर कंपनी का नाम बना लिया। ऑयल में आ जाएगा सरसों का तेल आ जाएगा, लगाने वाला कोई साहित्य वाला तेल आ जाएगा, वाटिका आ जाएगा, इस तरीके से कोई भी शैम्पू तेल आ सकता है। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टॉक ग्रुप्स बनाते हैं, तो क्लिक करते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब मान लेते हैं हम एचपी का, हमने क्या करना है, कंप्यूटर खरीदना है। तो एचपी एक ब्रांड है कंपनी की, तो हमने ये एचपी का बना लिया। एक बना लेते हैं लेनोवो का, ये लेनोवो, ये भी एक ब्रांड है कंप्यूटर्स की, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की। ठीक है, तो ये भी अपन ने बना ली। ऐसे करके और भी अपन बना सकते हैं चाहते हैं तो ठीक, अभी अपन इतने बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट, अब हमें बनाना है मेजर यूनिट ऑफ मेजर्स। ठीक है, क्यों, हम इनको किन चीज़ों में लेने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें, तो यूनिट, अब जैसे कि ये जो चीज़ें आएंगी ये अपनी केजी में तो आएंगी नहीं, ये आएगी पीसेस में। तो हम पीसेस में, तो PIS ऐसे या फिर PCS, कुछ भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, अपन इसमें लिख देते हैं पीसेस। ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं कोई चीज़ केजी में बनाना है आपको, तो केजी बना लो। ठीक है, इसका फॉर्मल नेम क्या आ जाएगा, किलोग्राम, तो आपका ये किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। लीटर में बनाना है, अभी अपने लिए पीस है तो पीस अपन ने बना ही लिया है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, आप इसमें आइटम जोड़ेंगे कि अपन क्या क्या आइटम सेल करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे। तो स्टॉक आइटम ये आ गया है, इसके ऊपर अपन एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करना है, बनाना है। ठीक है, तो अपनों क्या क्या बनाना है, जैसे मान लेते हैं हम कंप्यूटर बेच रहे हैं या फिर मॉनिटर बेच रहे हैं, तो ठीक, तो मॉनिटर बना लेते हैं। तो मॉनिटर, ये मॉनिटर हो गया। ठीक है, एंटर। ग्रुप, ये कौन सी कंपनी का है, मान लेते हैं ये HP कंपनी का है। फिर ये किस में खरीदेंगे अपन, किस में बेचेंगे हम, पीसेस में बेचेंगे, तो ये पीसेस में हो गया। और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक और बना लेते हैं माउस का। ठीक है, माउस को बना लिया, ये भी आपका क्या है, मान लेते हैं लेनोवो का है, ये भी पीसेस में आएगा। इस तरीके से हम हमने ये बना लिया। अब मान लेते हैं कि कीबोर्ड, कीबोर्ड का बना लिया आपने। ठीक है, तो ये भी आपको मान लेते हैं लेनोवो, इसमें HP का है, इसको पीसेस में खरीदेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या बनाएंगे, इसके बाद में देख लेते हैं हम कीबोर्ड के बाद में, जैसे कि UPS हो गया, UPS खरीद लिया अपन ने, बेचेंगे इसको अपन लेनोवो को, तो इस तरीके से पीसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मान लेते हैं हम एक डाटा केबल हो गया, डाटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या है कि ये लेनोवो की, तो लेनोवो में पीसेस में है। इस तरीके से हमने ये लेजर्स बना लिए हैं। ठीक है,
ये स्टॉक आइटम बना लिया है, ठीक है। ये तीनों चीजें अपन को बनाना है, इसमें मेन चीज तीनों चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक स्पेस से या फिर एस्केप से, एस्केप बटन से हम बाहर आ जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, इनको बेचना है। क्या करना है, बेचना है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स, आपको पता है वाउचर्स कितने होते हैं, वाउचर अपने मेनली 6 होते हैं, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर के ऊपर क्लिक कर देंगे, इस तरीके से वाउचर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, हमें करना है सेल्स। क्या करना है, सेल्स। पेमेंट थोड़ी करना है, हमें करना है सेल्स करना है। तो सेल्स का वाउचर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से हमने ये लिखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स का वाउचर। ये होते हैं वाउचर, यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपके वाउचर लिखा होना चाहिए, मतलब कि सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, उस तरीके से। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम F8 दबाएंगे। क्या दबाएंगे, F8। जब आप F8 दबा दोगे तो आपका ये सेल्स का वाउचर अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स का वाउचर है। अब मान लेते हैं हम बेच रहे हैं, तो कोई चीज बेच रहे हैं, तो किस डेट को बेच रहे हैं, डेट को सिलेक्ट करने के लिए F2 दबाओ और अपनी डेट लिख दो अपने अनुसार, जो भी डेट आपको लिखना है, ठीक है। 1 मई 2025 अपन ने लिख दिया है। रेफरेंस नंबर डाल दो कुछ भी, 819 अपने अनुसार। अभी पार्टी ने, ठीक है, हमको एक चीज का लेजर और क्रिएट करना है, ठीक है। किस चीज का, कि पार्टी ने हम किसको बेच रहे हैं। अब मान लेते हैं हमने वहां तो हमने क्रिएट नहीं किया था, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, उसको Alt+C दबा देंगे, तो अपने आप ये लेजर क्रिएट पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई संजीव है, संजीव है, ठीक है, इसको हम बेच रहे हैं सामान, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सेंड्री क्रेडिटर्स है। क्या है, नहीं, ये सेंड्री हमारा डेबिटर्स है। क्यों, क्योंकि हम ये हमें सामान पैसे देगा ये, ठीक है। तो हम इसको सेंड्री डेबिटर्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये सेंड्री डेबिटर्स है। डेबिटर्स और क्रेडिटर्स, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो सिंपल सी चीज है, इसमें अपन को ये देखना है कि जो अपन को पैसे देगा वो होगा डेबिटर्स, जिसको अपन पैसे देंगे वो क्रेडिटर्स। मान लेते हैं किसी के बैंक अकाउंट में अपन पैसे डाल रहे हैं, तो अपन होगा क्रेडिटर्स, कोई अपने बैंक अकाउंट में डाल रहा है तो वो होगा डेबिटर्स, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल ले दबा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बन गया है। बाकी ये डिलीवरी नोट वगैरह जो भी आप अपने बिल में चाहते हैं वो अपन कर लेते हैं, ठीक है। और ये सेल्स अपन कर रहे हैं, तो सेल्स को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। सेल्स से लेजर पर आपको यहाँ पे देखना है, लेजर्स में, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सेल्स अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं चीजें, अब अपन को चीजें बेचना है। जैसे मान लेते हैं अपन को डाटा केवल बेचना है, ठीक है। तो अब हम बेच देंगे, क्लिक करेंगे, तो ये क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं अपन, मान लेते हैं इसमें 50 क्वांटिटी अपन को बेचना है, ठीक है। अभी ये नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने इसको खरीदा नहीं है, अभी अपन ने परचेस नहीं किया, अपन डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको बेच देते हैं। तो ये आएगा 50 पीसेस में, ठीक है। अब एक डेटा केबल कितने की है, मान लेते हैं आपकी एक डेटा केबल 100 रुपए की है, तो आपकी 50 डेटा केबल कितने की आएगी, 5000 रुपए की आएगी, अपने आप आ गया ये अमाउंट। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको अब क्या बेचना है, अब बेचना है आपको कीबोर्ड। कीबोर्ड कितने बेचने हैं, मान लेते हैं 10 बेचने हैं, ठीक है। एंटर कर लो। फिर मान लेते हैं ये 50, या फिर ये मान लेते हैं 20 कीबोर्ड है आपके, ठीक है। तो 20 कीबोर्ड का अच्छा क्वांटिटी लिख चुके हैं अपन। तो इसमें अपन देख लेते हैं प्राइस, एक कीबोर्ड का प्राइस कितना है, 200 रुपए है, या फिर 200 तो नहीं होता, मैं 500 अपन मान लेते हैं, तो ये 500 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मॉनिटर, कि मॉनिटर पर कितने बेच रहे हैं, मॉनिटर मान लो अपन 10 बेच रहे हैं, तो 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसकी वैल्यू मान लेते हैं, एक मॉनिटर की कितनी वैल्यू है, एक मॉनिटर की मान लेते हैं यहाँ पर 5000 वैल्यू है, ठीक है। अपने आप यहाँ से ऐसा हो जाएगा। फिर स्पेस कर लेते हैं, अब क्या बेच रहे हैं अपन, अब बेच रहे हैं माउस। माउस मान लेते हैं अपन कितना बेच रहे हैं, 20, ठीक है। एंटर कर लेते हैं, कितने का है एक, मान लेते हैं 600 रुपये का है, ठीक है। एंटर कर लेते हैं, फिर एंटर। फिर यूपीएस बेच रहे हैं, यूपीएस मान लेते हैं 5 बेच रहे हैं, फिर 10 बेच रहे हैं अपन यूपीएस, 10 यूपीएस बेच रहे हैं, ठीक है। एक यूपीएस की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपये है, तो अपन ने 10,000 रुपये कर लिया, ठीक है। एंटर कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें बिक गई है। अब अपन एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट कर लिया, यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट दिख जाएगा, 1,72,000 रुपये आप टोटल है। टोटल पीसेस कितने हैं, 100 पीसेस है, तो इसको एंटर कर लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सेल्स हो गया है आपका, ठीक है। अब इसको अपन देखेंगे कैसे और बिल कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो अपन चलते हैं। एस्केप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए अपन, ठीक है। ये पूरा बाहर आ गए, गेटवे ऑफ टेली पे अपन को आ जाना है, ठीक है। यहाँ से अपन डिस्प्ले डे बुक पे जाएंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले डे बुक
अपन इस तरीके से ऑप्शन भी कर सकते हैं, डिस्प्ले, यहाँ से डे बुक, इस तरीके से आ सकते हैं। एक शॉर्टकट भी है बहुत छोटा, क्या है, डी, जो डी फॉर डॉल, डी आपको 2 बार दबाना है तो अपने आप ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए अपने आप यहाँ पर पेमेंट और सेल्स का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, डिस्प्ले बुक का। तो इसमें अपन ने तो किया है सेल्स, ठीक है, यहाँ पर ये सेल्स का दिख रहा है आपका, ठीक है। बाई चांस कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख सकती, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको Alt + F2 दबा देना है और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है, 1/4 से लेके तो 1/5 तक क्या क्या चीज़ें हैं ये। तो अभी देखो पहले अपन ने पिछले महीने में क्या क्या किया था, तो पहले पार्ट में जो जो अपन ने पेमेंट किया था तो वो सारी चीज़ें अपन को दिखने लग गई है, ठीक है। तो अभी अपन को देखना है सेल्स का। तो संजीव को अपन ने क्या किया है, सेल्स किया है 1,72,000 रुपये का कोई सामान। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अब अपन को इसको प्रिंट करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है। तो Alt + P दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट आ जाएगा। अभी अपन को प्रीव्यू देखना है तो विच प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यस कर देते हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। अगर मान लेते हैं अपन को प्रीव्यू देखना है तो Alt P दबा देंगे और यहाँ पर ये कर देंगे और यस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रीव्यू आ गया। तो आपको इस तरीके का बिल निकल जाएगा, ये देखिए आसानी से। इनवॉइस है आपकी टेली पार्ट 2, ये कंपनी का नाम है, ये अपन ने कंपनी क्रिएट करी है। इनवॉइस नंबर है, ये डेट है, डिलीवरी अपन ने कुछ लिखा नहीं, कुछ लिख सकते हैं, सप्लाई रेफरेंस कुछ भी लिख सकते हैं, बायर कौन है, संजीव है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स है, यहाँ पर क्वालिटी क्वांटिटी कितनी कितनी है वो लिखा हुआ है, रेट कितना कितना है, पीसेस कितना कितना, अमाउंट कितना कितना है, टोटल अमाउंट, टोटल क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल अमाउंट और पीसेस, ठीक है। तो और अगर अपन को जीएसटी वगैरह लगाना है तो वो भी अपन इसमें सीखेंगे आगे टेली में, ठीक है। इस तरीके से आपका बिल बनेगा, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और न्यू वीडियो के लिए बहुत जल्दी आपकी पर डे न्यू वीडियोस आती रहती है, तो आप उनके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, टेली में मेन है प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी ये आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।